बैंक एग्जाम देने गया और मैथ के सेक्शन में 20 मिनट का टाइम होता है, इसमें आपको 35 क्वेश्चन बनाना होता है, वो 30 अटेम्प्ट करके आया और उसमें उसका 4 क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। और एक स्टूडेंट है जो एक्यूरेसी पे स्पीड करके उसने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, और एक स्टूडेंट था जो एक्यूरेसी फोकस किया हुआ था, उसने 27 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए, और जब उसका 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और उसका एक क्वेश्चन जो है रॉन्ग हो गया। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी लोग। आज का वीडियो जो है कैलकुलेशन स्पीड पर होने वाला है। कि आप में से बहुत से ऐसे बिगिनर होंगे जिनको कैलकुलेट करने में बहुत जल्दी कोई भी चीज़ को कैलकुलेट नहीं कर पाते होंगे, उसे कैलकुलेट करने में बहुत समय लगता है। या फिर स्पीड मैथ के सेक्शन में अगर आप लोग स्पीड मैथ सॉल्व करते होंगे तो 20 या 30 सेकंड के अंदर कोई जो है वो सॉल्व नहीं कर पाते होंगे, तो वो कैसे होगा वो स्पीड में इंक्रीज कैसे आएगा आपके लाइफ में, तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा। बहुत छोटा वीडियो होने वाला है। इस छोटे वीडियो में आपको सारी जानकारी बता दूंगा, किस चीज़ को कितनी चीज़ों को याद करना है, कौन कौन से ट्रिक को फॉलो करना है, या फिर मुझे बहुत सारे ट्रिक को याद करने होंगे, मुझे एक्यूरेसी पे ध्यान देना है या फिर स्पीड पे ध्यान देना है, क्या क्या चीज़ आपको फॉलो करना है, सारी चीज़ें मैं एक वीडियो में बता दूंगा। प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को अंत तक देखना, अंत तक देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्या सही अप्रोच है स्पीड को इंक्रीज़ करने का। तो सबसे पहले जो स्पीड की इंक्रीज़ करने में सबसे पहला रूल है वो आपको क्या करना है कि आपको जो है लर्न होना चाहिए स्क्वायर 1 से 30 तक, क्यूब 1 से 21 तक, क्यूब आपको 1 से 21 तक याद करना है, टेबल 1 से 20 तक लर्न होना चाहिए, आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज 1 से 20 तक याद होना चाहिए। अब आप लोग बोलोगे भाई ये सब याद क्यों करना है, इसका यूज क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ इसका यूज क्या है। अगर आपको स्क्वायर 1 से 30 तक याद है तो आपको जब आप अर्थमेटिक सॉल्व करोगे, अर्थमेटिक के किसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो लास्ट में क्या करते हो, कैलकुलेशन ही तो करते हो। अगर लास्ट में आपको 27 इंटू 20 इंटू 27 आ गया तो आप क्या करोगे, इसको आप लोग 10 सेकंड में कैसे कर पाओगे, इसको आप लोग 10 सेकंड में कभी नहीं कर पाओगे अगर आपको स्क्वायर 1 से 30 तक याद नहीं होगा। अगर आपको 27 का स्क्वायर याद है 729, अगर आपको 27 का स्क्वायर 729 याद है और आप इसको 20 से तुरंत 20 से इंटू करने के लिए आपको इसको डबल करना होगा, इसको डबल करोगे 1458 होगा, और यहाँ पे एक जीरो लगा दोगे तो आगे 1450 1458 जीरो। तो ये इतनी जल्दी आप कैसे कर पाए, क्योंकि आपको 27 का स्क्वायर याद था। अगर वहीं आपको 27 का स्क्वायर याद नहीं होता तो ये इतनी जल्दी आप नहीं कर पाते। वहीं आपको अगर फ्रैक्शन टू परसेंटेज 1 से 20 तक याद करने में आपको दिक्कत हो रहा है या फिर आप याद करना नहीं चाहते हो तो आपको क्या दिक्कत आ सकती है वो मैं बताता हूँ। अगर मान लीजिए आप कोई स्पीड में या फिर कहीं भी आपको इस तरीके से आ गया 56 + 37.5% ऑफ 72, इसको आप लोग जो है 10 से 20 सेकंड में कैसे कर पाओगे। अगर आपको इसका सही अप्रोच नहीं पता होगा आप इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा समय ले लोगे, और एग्जाम में हमारे पास समय ही नहीं होता है। 20 सेकंड में आपको 35 क्वेश्चन बनाना है। अगर आप लोग सही अप्रोच इसको नहीं पता करोगे तो आप कभी भी 20 सेकंड में 20 मिनट में जो है सारे क्वेश्चन या फिर जो क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको पता है कि 12.5 का जो है फ्रैक्शन क्या आता है 1/8 इंटू 56 होगा, फिर यहाँ प्लस होगा 37.5 का जो है आपको हो जाता है 3/8 इंटू 72 करोगे, ये 7 बार में गया, ये 9 बार में गया, यहाँ 7 आ गया, यहाँ 27 आ गया, यहाँ पे 34 आ गया। तो ये आप कैसे कर पाए, ये आप तभी कर पाओगे जब आपका जो है कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा स्पीड होगा, कैलकुलेशन स्पीड होगा, अप्रोच सही पता होगा, तो आप जो है इसको बहुत जल्दी से कर पाओगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ स्क्वायर क्यूब टेबल जितना मैंने आपको बताया वो आपको याद होना चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को सिंगल डिजिट ऐड करने में भी दिक्कत होता है। उसके लिए आपको एक साइड में एक फोटो लगा दूंगा, उसमें से वो लिखा हुआ वो याद कर लेना। जैसे कि मान लीजिए आपको 9 7 16 होता है, ये आपको स्पीड में नहीं आता है करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट को जो सिंगल डिजिट ऐड करने में दिक्कत होता है, या फिर बहुत सारे बिगिनर है तो उनको नहीं पता होगा या फिर नहीं कर पाते होंगे। जैसे कि मान लीजिए 8 + 7 आप लोग 15 स्पीड में नहीं कर पाते हो, तो आप लोग इसको याद कर लो कि 8 + 7 15 होता है। आपको डबल डिजिट जब भी आपके सामने 57 + 59 आएगा तो आप लोग मन में तुरंत कर पाओगे। 9 7 16 होता है, एक हो गया 6 5 11 1 12 126। अगर आपको सिंगल डिजिट ऐड जल्दी से दिमाग में नहीं आएगा तो आप लोग जो इसको जल्दी से नहीं कर पाओगे। 9 7 16 होता है, ये आपको दिमाग में तुरंत आना चाहिए। 6 5 11 होता है, तुरंत आना चाहिए। 9 6 15 होता है, तुरंत आना चाहिए। ये सब आपको तुरंत आना चाहिए, दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ अगर आपको याद रहेगा तो आप लोग ये सारा कैलकुलेशन बहुत स्पीड में कर पाओगे। ये तो हो गया, इसको याद करने से कैलकुलेशन इंप्रूव होगा। दूसरा, हमें कौन सा ट्रिक फॉलो करना चाहिए या फिर विदाउट ट्रिक होगा, तो देखो एग्जाम समय में जो है ना ज़्यादा ट्रिक याद नहीं आता है, वही एग्जाम में वही बेसिक रूल ही काम आता है। लेकिन आप लोग कुछ ईजी ट्रिक को याद कर सकते हो जो आपको जो है एग्जाम समय में भी याद रहे। आप लोग हार्ड ट्रिक को फॉलो करते हो या फिर बहुत सारे ट्रिक के पीछे भागते हो जिससे आपको जो है एग्जाम में भी जो है कुछ बेनिफिट वैसे ज़्यादा मिलने वाला है नहीं। आप लोग उस ट्रिक को फॉलो करो जो ट्रिक आपको इजीली याद रहे और वो एग्जाम में भी इंप्लीमेंट हो सके। तो आपको क्या करना है, बहुत सारे मैं यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ आपको। एक मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा, यहाँ पे मैं साइड में लगा दूंगा, उस प्लेलिस्ट को देख लेना, उसमें जो भी ट्रिक आपको ईजी लगता है उसको आप लोग याद कर लेना। जैसे आपको 11 का अगर किसी भी डिजिट को अगर आपको 11 से मल्टीप्लाई करना, मान लीजिए आपको 27 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या करना है, 2 और 7 को इधर लिख देना है, 7 8 9, ये हो गया इसका। अगर आपको 5 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करना है, मान लीजिए आपको 240 को जो है इंटू 5 करना है, तो आप इसको हाफ कर दो, 120 कर दो और यहाँ पे एक जीरो लगा दो। 240 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1200 आएगा। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है, ट्रिक होती है जो आपको याद करना होगा, या फिर ये ट्रिक तो अभी मैंने बताया आपको तुरंत याद हो गया होगा। तो ये ट्रिक आपको एग्जाम में भी हेल्प करेगी। ट्रिक वो इम्प्लीमेंट करो अपने एग्जाम में या फिर अपने लाइफ में जो आपको याद भी रहे और जो अच्छा ट्रिक हो। यूट्यूब पे भतेरो ट्रिक पड़ल है जिससे जो आपको
कोई फ़ायदा नहीं होगा, एग्जाम में कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, फालतू का टाइम वेस्ट होगा। ट्रिक वो फॉलो करो जो ईजी हो और जो ईजी टू इम्प्लीमेंटेशन हो, तो वही ट्रिक को फॉलो करना। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। बहुत सारे लोग स्पीड के पीछे भागते हैं कि भाई स्पीड कहाँ से आएगा, स्पीड कहाँ से आएगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कभी भी आपको स्पीड के पीछे नहीं भागना है कि कोई भी चीज़ में आप लोग जो स्पीड करते हो, आपको एक्यूरेसी के पीछे भागना है। अगर आपका एक्यूरेसी सही रहेगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि वो जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है वो 100% सही है। अगर एक्यूरेसी होगा तो ही कॉन्फिडेंस आएगा और तो ही आपका स्पीड में इंक्रीमेंट होगा। अगर आपके अंदर एक्यूरेसी नहीं है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हुई, कॉन्फिडेंस की कमी होने की वजह से आपके अंदर हेजिटेशन होने लगेगा और वहाँ पे जो आप लोग जो है स्पीड को जो है गेन नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ को समझो, अच्छे से दिमाग में उसको उतारो, तब आपको जो है स्पीड आएगा। आप लोग ये याद नहीं करोगे कभी आपका स्पीड इंक्रीज नहीं हो पाएगा। कुछ कुछ ट्रिक है जिसको फॉलो अगर आप लोग नहीं करोगे तो स्पीड नहीं आएगा। स्पीड लाने के लिए आपको उस चीज़ में महारत हासिल करना होगा, एक्यूरेसी पे फोकस करना होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताऊँ जिससे आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। आप लोग मान लो कि जो है एक स्टूडेंट है जो एग्जाम मैथ बैंक का एग्जाम देने गया और मैथ के सेक्शन में 20 मिनट का टाइम होता है, इसमें आपको 35 क्वेश्चन बनाना होता है। वो 30 अटेम्प्ट करके आया और उसमें उसका 4 क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। और एक स्टूडेंट है जो एक्यूरेसी पे स्पीड करके उसने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, और एक स्टूडेंट था जो एक्यूरेसी पे फोकस किया हुआ था, उसने 27 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए। और जब उसका जो 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और उसका एक क्वेश्चन जो है रॉन्ग हो गया, तब आप देखोगे इसका 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 4 क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, इसको 25 मार्क ही मिला। वही इसका 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, इसको 25.75 मार्क मिला। तो आप लोग देख रहे हो कि एक्यूरेसी मेंटेन करने से कितना डिफरेंस आ जाता है। वो स्पीड के पीछे भागा, उसको 25 मार्क मिला, और कोई एक्यूरेसी के पीछे भाग रहा है, एक्यूरेसी की वजह से उसके लाइफ में उसके जो है कैलकुलेशन में स्पीड भी है और एक्यूरेसी पे ज़्यादा वो फोकस कर रहा है, तो आपको उसको देख रहे हो 25.75 मार्क मिला। तो इससे आप समझ सकते हो कि आपको पहले एक्यूरेसी पे फोकस करना है, तब स्पीड पे आना, तब आपका स्पीड इंक्रीज होगा। ये लड़का जो स्पीड पे फोकस किया कम मार्क है, ये एक्यूरेसी फोकस किया इसको ज़्यादा मार्क। आप बोले कि 0.75 मार्क से क्या होता है भाई, एग्जाम क्लियर करने के लिए 0.25 मार्क से लोग फेल हो जाता है। जो फेल हो जाता है उससे पूछना है कि भाई 0.25 का जो है महत्व क्या है। तो आपको जो है एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस करना है, स्पीड पे जो है अपने आप वो इंक्रीज होगा। एक्यूरेसी रहेगा, स्पीड अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। तो यही थी छोटी सी वीडियो, और आपको जो मैंने बताया वो सारा चीज़ आपको याद करना है। कुछ ट्रिक है जो आपको फॉलो करना है, प्लेलिस्ट मैंने दे दिया है, उसको आप लोग देख लेना। इस चीज़ों को आप लोग अगर रेगुलर करोगे तो आपका 100% है कि आप लोग स्पीड को जो है गेन कर लोगे। तो यही था छोटा सा वीडियो। अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल वीडियो लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना।